Hello everyone, my name is Yash Punya and with this video we are starting a new playlist in which we are going to learn about Bitmask DP। तो पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे Bitmask DP का क्या अंडरलाइन हमारे कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप करनी चाहिए हमें इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के थ्रू देखेंगे कि यार हमारे पास Bitmask DP क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड पूरी थ्योरी कवर करेंगे कि जो भी हमारी थ्योरी होती है, थ्योरी एज सच इतनी नहीं है बट हमें फिर भी थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से हमारी एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें एक तरह से मिल जाता है थ्योरी पढ़ के। बिटमास डीटी वगैरह जो भी हमारी चीज़ें होती हैं उन सभी में इस तरह का काम होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ हम क्या है ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे, अपना डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, थ्योरी देखेंगे, जो भी हमारे पैटर्न्स होते हैं, जो भी हमारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं हमसे, डिफरेंट डिफरेंट हमारे कॉम्पिटेटिव कॉन्टेस्ट में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। एंड आई विल गारंटी यू वन थिंग कि आप अपने कोई भी इंटरव्यू आराम से क्लियर कर पाओगे, कोई भी आपके कॉन्टेस्ट में आपके कोर्ट फोर्सेज वगैरह पे जो भी प्रॉब्लम आती है आप 70 to 80% सारी प्रॉब्लम्स बिना किसी दिक्कत के सॉल्व कर पाओगे, इतना मैं गारंटी कर सकता हूँ। बाकी थोड़ा बहुत आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर। बाकी काफ़ी अच्छी-अच्छी प्रॉब्लम्स देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के थ्रू, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट अपनी वीडियोज़ के थ्रू, पूरी प्लेलिस्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और ये क्या है, हमारी ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है। इस फर्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि कैसे क्या हमारा एक बैकग्राउंड है जिससे कि हमारे क्या है इंट्यूशन बिल्डअप होने में हमारी मदद होती है कि हमारा बेसिक इंट्यूशन क्या होता है पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बिटमास्क डीपी में हमारा क्या इंट्यूशन होना चाहिए, किस तरीके से हमें सोचना चाहिए एक तरह से, वो हम देखेंगे। यहाँ पर पैटर्न्स देखेंगे, तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं बिटमास टीपी में जिससे कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कवर हो जाती है सिर्फ उन दो पैटर्न से। तो उन्हें देखेंगे कि उन उन पैटर्न्स में किस तरीके से हमें सोचना चाहिए, क्या हमारी स्टेट्स होनी चाहिए, क्या हमारा ट्रांजिशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। और इन पैटर्न्स को समझाने के लिए मैं आपको क्या है यहाँ पे दो क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसी वीडियो में हम देखेंगे, उन दो क्वेश्चन को भी देखेंगे और कैसे हमारा जो बिटमास्क डीपी है वो डिफरेंट होता है बाकी हमारी जो नॉर्मल डीपी हमने पढ़ा था, या फिर हम डिजिट डीपी भी देख चुके हैं। एंड आपके पास डीपी ऑन ट्रीज वगैरह भी हम लोग कवर कर चुके हैं। सो उन सभी चीज़ों से, क्योंकि उनमें थोड़ा सा विजुलाइज करना फिर भी एक बार को सिंपल होती है चीज़ें, बिटमास्क डीपी में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हमारी डिफिकल्ट हो जाती है। तो मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी कि मैं आपको ये डिफरेंसेस के थ्रू भी से सारी चीज़ें क्लियरली समझा पाऊँ कि अच्छा हमारे पास उसमें क्या था, इसमें क्या है, कैसे हमें सोचना चाहिए, कि क्या चीज़ें हमें पिक करनी चाहिए। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी कवर करेंगे। And like if you guys are like new to the channel, please do subscribe to the channel, please do follow the series if you want to learn the Bitmask DP, and please do share it with your friends. It really means a lot to me when you share. एंड बाकी यार स्टार्ट करते हैं अपने बिटमास डीपी को समझने, स्टार्ट करते हैं कि क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए इसमें। तो पहली चीज़ हमारे पास आती है यार, अगर हम टर्म्स की बात करें, हमें हमें पहले बोला गया है बिटमास्क डीपी। सो बिटमास्क से हमारे पास क्या मतलब होता है, बिटमास्क का सीधा सा मतलब होता है कि एक इंटीजर, आ, जिसे हम क्या है एक बिट रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि सीधी सी बात है, उसे जीरो या वन की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसे इंटीजर को हम एक बिट मास्क बोलते हैं। मतलब बिट मास्क की सीधी सी बात है, एक इंटीजर है, अगर आपको बिट मैनिपुलेशन वगैरह में आप कंफर्टेबल हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा बिट मास्क वगैरह हमारे पास क्या होता है और हम क्यों उनका यूज करते हैं। बट मैं फिर भी आपको पूरा बेसिक से बिल्कुल जीरो से आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा जिससे कि आपके सारी कोई भी आपको डाउट ना रह जाए, बस ये मेरा गोल होगा। अब हमने क्या है किसी भी एक इंटीजर को बिट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ जीरो और वन, जिसमें कि ये जो हमारे जीरो और वन होते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को हमारा डिपेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जीरो हमारा कुछ नो को डिपेक्ट कर रहा होता है, वन हमारा येस को डिपेक्ट कर रहा होता है। मतलब कि एक तरह से येस और नो वाले जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कराना होता है हमें। सो उस वाली चीज़ों के लिए हम क्या है एक इंटीजर रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, बिट रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल 5 को हम क्या है 101 लिख सकते हैं, सिमिलरली 3 को आप क्या है 011 लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। अब ये जो सिंपल 101 लिखा गया है इसका कितना ज्यादा सिग्निफिकेंस हम हमारे पास है और कितना ज्यादा हम यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको क्या है इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे। बट अभी के लिए हमारा बस यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यार बिटमास्क एक्चुअल में है क्या। बिटमास्क सिंपल सी बात है, एक इंटीजर है जिसे हम क्या है बिट उसका जो बिट रिप्रेजेंटेशन है उसकी मदद से हम कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कराएंगे। और उसका मतलब सीधा होगा कि जीरो का मतलब कुछ यस नो टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कराएंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो हमारी सबसेट वाली चीजें होती है। मोस्टली हम क्या सबसेट वाली प्रॉब्लम से इससे सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम कवर करेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं यार, डीपी का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारे पास है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर आप बिटमास डीपी तक आ रहे हो तो मेरा यही अजम्पशन होगा कि यार आपको बेसिक डीपी आराम से आप कंफर्टेबल हो गए उसमें। एंड बेसिक जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है, बेसिक जो हमारा डीपी का कॉन्सेप्ट होता है, वो हमें क्या सिखाता है, वो किस तरीके की चीज़ें हमें बताता है कि यार हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं यार, आप कोई भी जो आपके ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम ऑप्टिमाइज करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ भी ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो सकता है, उसे मैं ऑप्टिमाइज करता हूँ, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किसी तरह से रिड्यूस कर रहा होता हूँ। यही हमारा बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है। एंड उसमें हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है, क्या हमारे पास चीजें होती है कि एक मैं स्मॉलर प्रॉब्लम को, मेरे पास स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स होती है, एक पार्शियल प्रॉब्लम होती है, स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स आप जो भी बोलना चाहो, उससे मैं क्या है अपनी बिगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। मैं अपनी बिगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ, जो भी मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैं उन्हें सॉल्व करने की यहाँ पे ट्राई करता हूँ। एंड थर्ड चीज जो हमारे पास किसी भी डीपी में होती है, हम स्टेट एंड ट्रांजिशन, इन दो चीजों की बात करते हैं कि किस तरीके से मेरी स्टेट होगी और किस तरीके से मेरे पास ट्रांजिशन होगा। मतलब कि स्टेट का मतलब वही होता है क्या, मेरी स्मॉलर जो प्रॉब्लम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ जो कि चीज मुझे आगे जाके मदद करेगी। और वो ट्रांजिशन यही होता है कि यार उस स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स की मदद से मैं बड़ी प्रॉब्लम की तरफ किस तरीके से जा रहा हूँ। तो यही हमारे दो बेसिक मतलब तीन चार हमारे बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं। अब इसी में हम जब बिट मास्क को इन्हीं सारी चीजों के साथ ज्वाइन कर देते हैं तो वही हमारी बिट मास्क डीपी हो जाती है। मतलब कि हम इंटीजर रिप्रेजेंटेशन जो है हमारी बिट रिप्रेजेंटेशन, जिन्हें हम मतलब इंटीजर को जब बिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस बिट रिप्रेजेंटेशन में हम कुछ डेटा कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और उसकी मदद में हम डीपी लगाते हैं। सो उसे ही हम बिट मास्क डीपी बोलते हैं। धीरे धीरे जब हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे, धीरे धीरे जब हम चीज़ों को समझेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी के लिए यार इतना थ्योरी समझनी काफ़ी होगी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। बाकी यार जैसे मैंने किया है यहाँ पे आपके लिए नोट्स के लिए भी, आपके रेफरेंस के लिए भी सारी चीज़ें लिख दी है कि व्हाट इज बिटमास्क डीपी। बिटमास्क इज जस्ट एन इंटीजर वेयर ईच बिट 01 रिप्रेजेंट सम येस नो इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल n इक्वल्स टू 5 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने तो आपको इंटीजर बताया था कि यार n इक्वल्स टू 5 के लिए मैं 101 बता सकता हूँ। पर अब मैं आपको बताता हूँ कि बिटमास्क डीपी में जो हमारा बिटमास्क होता है उससे हम एक्चुअली स्टोर क्या कर रहे होते हैं, हम क्या है सबसेट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे होते हैं। आई होप सबसेट इज वेरी क्लियर टू यू गाइस। लाइक सेट है मेरे पास कोई, सेट में मेरे पास इंटीजर है 0 1 2 3 4, मेरे पास ये पांच इंटीजर्स हैं, कोई सेट सेट है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 0 1 हो सकता है एंड 1 3 4 मेरे पास एक सबसेट हो सकता है, एंड फॉर एग्जांपल 0 3 4 मेरे पास कोई सबसेट हो सकता है। तो इस तरीके से मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स हो सकते हैं, बहुत सारे सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से हम इतने ज़्यादा से ज़्यादा सबसेट्स को बना सकते हैं। अब इन्हीं सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिस जो हम क्या बिटमास्क की मदद से करते हैं। बिटमास्क की मदद से कैसे करते हैं, मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, मतलब कि मेरे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस पर्टिकुलर सेट में वो 5 है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, आप एक बिट बनाइए, बिट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें क्या है हमारे पास 5 बिट्स होंगी, 3 4 5। मैं आई जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। एंड हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमने क्या है बिट रिप्रेजेंटेशंस बना ली कि 0 0 0 0 0 0 0 0 स्टार्टिंग में जीरो है। अब मैं क्या ये रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, क्या 0 और 1 मेरे पास इसमें इंटीजर है, तो इसकी जो हम इंडेक्सिंग भी करते हैं बिट रिप्रेजेंटेशन में, ये हमारे पास 0 और 1 इंडेक्स है, तो इसका हमारे पास क्या बिट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, 0 0 एंड 1 1। ये हमारा सिंपल सी बात हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे जब हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं 0 1 2 3 4, कि यहाँ पे 4 प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे 3 प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पे 1 प्रेजेंट है एंड यहाँ पे 0 प्रेजेंट है, क्योंकि इनकी वैल्यूज 1 है। सिमिलरली जब हम इस वाले सेट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप किस तरीके से डिपेंड कर सकते हो, दीज आर आर इंडेक्सेस एंड हम चाहते हैं 1 और 3 हमारे 1 हो एंड 0 एंड 1 एंड 0। तो ये एक हमारे पास बिट मास्क हो गया, बिट रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसे आप कन्वर्ट करोगे तो एक इंटीजर में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो कैसे हम कर सकते हैं। बट आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस कि किस तरीके से हमने बिट मास्क की मदद से सबसेट को रिप्रेजेंट किया, कि ये इस वाले बिट मास्क को देखते ही आप बता सकते हो कि ये किस सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीधी सी बात है कि ये फोर्थ थर्ड एंड फर्स्ट वाले एलिमेंट्स इस वाले सबसेट में है। 3 और 4 वाले में हम देखते हैं तो हमारे पास 1 1 0 0 0, ये इस तरीके से एक इंटीजर बच जाता है हमारे पास। ये क्या डिपेंड कर रहा है कि इसमें 0 3 एंड 4 ये वाले रिप्रेजेंट हमारे पास, हाँ 0 भी है यहाँ पे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। सो इस तरीके से कि ये 0 3 4
वाला जो हमारा सबसेट है ये इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाली चीजें हमें क्लियर होती है, बिट मास्क के हमारे पास क्या है, ये वाला चीजें हमारे पास सॉर्टेड हो जाती है कि हम एक सबसेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऑप्टिमल तरीके से हम सबसेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड बस इसी तरीके से हम करते हैं, और यही वाली चीजें क्या होती है आगे चल के हमारी स्टेट्स बन जाती है, और इन्हीं स्टेट्स में हम क्या है ट्रांजिशन लगाते हैं। सो वो हमारा क्या है डीपी का कॉन्सेप्ट हो जाता है, और वो कैसे हम करेंगे वो मैं आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू बताऊंगा। बट अभी के लिए हमारा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक बात को बिट मास्क क्या है, बिटमास्क से हम रिप्रेजेंट क्या करा रहे हैं, बिटमास्क सीधी सी बात है कि इंटीजर है, और उससे उसकी जो बिट रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास जिसमें कि 0 और 1 है, उससे हम क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करा रहे हैं, एक तरह से सबसेट की इंफॉर्मेशन स्टोर करा रहे हैं, कुछ येस नो वाली इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करा रहे हैं। आगे आगे प्रॉब्लम्स हम और भी चीजें स्टोर कराएंगे उसमें। फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारे पास ग्राफ का पाथ होगा, हम उसमें स्टोर कराएंगे कि कौन कौन से नोड्स हमारे पास आ चुके हैं नहीं आ चुके, तो वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, देखेंगे। सिमिलरली जैसे ये एग्जांपल में आप ये खुद भी रीड कर सकते हो। बाकी यार कुछ हमारे पास जब हम बिट मैनिपुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम बिट मास्क वगैरह की बातें कर रहे हैं, तो हमारे पास बिट मैनिपुलेशन वाली चीज़ें भी हमें समझ में आनी चाहिए कि जो हमारे पास थोड़ी बहुत बिट मैनिपुलेशन वाली चीज़ें हैं वो बेसिक बिट मैनिपुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। एंड गाइस लाइक अगर आप चाहते हो कि मैं ये वाले बिट मैनिपुलेशन पे कवर करूँ तो आप क्या कमेंट से मुझे बता सकते हो, मैं इसके बाद बिट मास्क डीपी के बाद अपने क्या बिट मैनिपुलेशन वाली सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें हम बिट मैनिपुलेशन भी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे आपके कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वगैरह के हिसाब से। एंड बाकी आप जो बेसिक से थोड़े बहुत ऑपरेशन है वो हम देख लेते हैं कि कैसे हम किसी बिट को सेट करते हैं, चेक करते हैं। पहली चीज आती है चेक इफ jth बिट इज सेट, चेक इफ jth बिट इज सेट। अभी के लिए मेरा assumption ये है कि ये बेसिक ऑपरेशंस आपको ऑलरेडी आते होंगे, बट मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। लाइक अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से मास्क है और मैं चाहता हूँ कि यार इसकी jth बिट, फॉर एग्जांपल j की वैल्यू 3 है, कि इसकी जो थर्ड बिट है वो सेट है या नहीं है, तो मैं कैसे चेक करता हूँ, मैं एक मास्क बनाता हूँ, लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ 1 को 3 से, और जब मैं 1 को 3 से लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूँ, सो मेरे पास क्या है इस तरीके से चीजें बन जाती हैं। सो ये मेरे पास क्या है नई वैल्यू बन गई विच इज 1 लेफ्ट शिफ्ट j। एंड ये पर्टिकुलर क्या था मेरे पास मास्क था। मैं इनका क्या है एंड ले लेता हूँ, मैं अगर इनका एंड लूंगा तो अगर मेरे पास एक भी वैल्यू जीरो है तो वो जीरो हो जाएगी, और सारी वैल्यूज अगर जीरो हो गई तो वो मुझे क्या बताती है कि ये बिट क्या है वहाँ पे ऑफ है, उस पर्टिकुलर सेट एलिमेंट में मेरी क्या है बिट ऑफ है, मतलब सेट नहीं है वो वाली बिट। सो ये चीज मुझे पता लग जाती है। एंड अगर वो यहाँ पे कोई हमें इंटीजर मिल जाता, जीरो नहीं मिलता, तो वहाँ पे वो बिट्स हमारी सेट नहीं होती। सो इसी तरीके से हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एंड आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस। एंड बाकी किसी भी बिट को सेट करना और वही वाली चीज आती है like, मेरे पास इस तरीके से ये मैं इस वाली बिट को सेट करना चाहता हूँ, तो इस वाली बिट को सेट करने के लिए मैं एक मास्क बनाऊंगा जहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 1 होगा, और मैं बस और ले लूंगा। जो बिटवाइज और होता है वो बिट को सेट करने के लिए काम आता है हमारे पास, हम किसी भी बिट को ऑन करने के लिए हमारे पास काम आता है। तो क्योंकि उसमें क्या अगर एक भी वैल्यू 1 है तो वो 1 बन जाता है। ये हमारे पास 0 हुआ एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 1, यहाँ पर हमारे पास हमें ये बदलनी थी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 था पहले, एक 1 आ गया तो ये 1 हो गया एंड दिस इज 1। सो हमने क्या करा मास्क से और ये वाली में हमने क्या अपनी बिट को सेट कर दिया। कैसे किया हमने बिटवाइज और की मदद से अपने बिट को सेट किया। अनसेट करने के लिए हम नॉट का यूज कर लेते हैं और फिर एंड ले लेते हैं, टॉगल करने के लिए हम क्या एक्सऑर का यूज करते हैं। ये सारे बिट ऑपरेशंस आपको आई होप सारे पता होंगे क्लियरली, आपको चीजें सिंपल ही है। बाकी जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम काउंट करना हो कि साइज क्या है हमारे सेट का। जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा ये वाला एक मेरा सेट है, ये मेरा एक सेट है, ये मेरा एक सेट है, तो इन सेट में मैं चाहता हूँ सेट साइज ऑफ सेट, कि इन पर्टिकुलर सेट का साइज क्या है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा नंबर ऑफ काउंट नंबर ऑफ सेट बिट्स, जितने भी उसमें सेट बिट्स हैं वो मैं काउंट कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरीके से मेरे पास एक मास्क था, इस पर्टिकुलर बिट मास्क में मेरे पास मैं चाहता हूँ कि किस किस बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या इसका साइज है। अगर मैं सिर्फ साइज देखना चाहता हूँ तो मैं बस काउंट कर लूंगा जो भी इसकी नंबर ऑफ बिट्स है, कितनी इसका नंबर ऑफ बिट सेट है 1 2 3, तो मतलब ये जिस से भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट कितने हैं 3। यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 1 3 एंड 4, ये इन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका जीरोथ एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट, ये इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका साइज हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया। कैसे पता लगा, हमने काउंट कर लिया नंबर ऑफ सेट को। और सी प्लस प्लस में हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है विच इज सिंपली पॉप काउंट, जिसमें हम क्या अपने मास की वैल्यू को देंगे तो हमारे पास क्या है साइज पता लग जाएगा, जो हमारे सेट का साइज होगा वो हमें यहाँ से पता लग जाएगा। एंड बस इसी तरीके से हमारे पास चीजें होती हैं कि अगर हम सेट का साइज पता करना चाहते हैं, अगर आप जावा पाइथन में आप देखना चाहते हो तो आप अपने आप देख सकते हैं। मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दोस लैंग्वेजेस। बाकी आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस कि हमने अभी के लिए समझा कि मेरे पास बिट मास्क क्या होता है, बिट मास्क की मदद से मैं रिप्रेजेंट क्या कर रहा हूँ।
मैं एक सबसेट की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड उसकी मदद से फिर हमने देखे जो बेसिक हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, कुछ बेसिक ऑपरेशंस जैसे कि बिट को सेट करना, अनसेट करना, टॉगल करना, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर दी कि और उसका साइज कैसे निकालना है, ये सारी चीजें हमने देखी। काफी बेसिक चीजें थी, बट वो ये यार मैंने कोई भी डाउट नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कवर भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट यार पैटर्न्स पे जाते हैं। अब मेन जो हमारा डीपी का कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ जाते हैं कि यार मैं डीपी में करूँगा क्या, इस वाले में मेरे पास किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी और उन तरह की प्रॉब्लम्स को मैं किस तरीके से सोच सकता हूँ, मेरा क्या माइंडसेट होना चाहिए और किस तरीके से मेरा अप्रोच होना चाहिए, वो सारी चीजें अब यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो हमारे पास दो बिग पैटर्न्स है जिसमें कि हमारी बहुत सारी एटलीस्ट एक 70 to 80% हमारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाती हैं, इन्हीं दो पैटर्न्स में हमारे लाई करती है। उसके बाद जो भी हमारी बची हुई प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको प्रॉब्लम के थ्रू ही बता दूंगा, वो पैटर्न अलग से हमें समझने की जरूरत नहीं है। इन्हीं दो पैटर्न से हमारे एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का। So first pattern है हमारा DP over subsets, and the second pattern is DP over subsets plus a last element type of problem like traveling salesman like problem या path like problem. So दोनों को क्या है, प्रॉब्लम्स के थ्रू समझेंगे, दोनों को एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे, तो तभी हमें ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। तो देखते हैं यार वो सारी चीजें भी। हाँ, सो पैटर्न्स पे जाने से पहले यार मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देना चाहता हूँ, बस कि हमारे पास जो नॉर्मल हमारे पास डीपी होती है एंड वर्सेस बिटमास्क टीपी, ये जो डिफरेंस होगा ना, ये आपको प्रॉब्लम्स विजुअलाइज करने में थोड़ा सा मदद करेगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा मदद करेगा। जस्ट बेयर विद ऑन दिस। नॉर्मल टीपी में हम लोग क्या करते हैं, जब हम एरे बेस वाली इंडेक्सिंग में बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि स्टेट और ट्रांजिशन हमारा किस तरीके से वर्क करेगा जब हम बिटमास्क डीपी की बात करते हैं। जब हम एरे की बात करते हैं तो एरे में अगर मैं फॉर एग्जांपल डीपी ऑफ i+1 की वैल्यू यूज करना चाहता हूँ, तो मेरे पास कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है और उसमें मैं कुछ डीपी ऑफ आई वैल्यू हो सकती है मेरे पास, डीपी ऑफ i-1 फॉर एग्जांपल, बस मैं एक एग्जांपल के लिए बता दूँ। कुछ इन चीज़ों पर वो डिपेंड करेगा, उनके आंसर की मदद से मैं क्या अपने डीपी ऑफ i+1 की वैल्यू को बदल पाता हूँ। वही वाली चीज जैसे मेरे पास ये i+1 है, और हो सकता है ये प्रीवियस इससे पहले जो भी हमारे पास एलिमेंट्स आए थे 0 to i, उनके में उनके कुछ डेटा की मदद से, उनके कुछ मतलब जो भी हमने वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर की है उनकी मदद से हम क्या है इसे अपडेट कर पा रहे हैं। तो हमें यार यहाँ पे क्लियरली समझ में आता है कि यार मेरी स्टेट क्या है। मेरी स्टेट सिंपल क्या है, मेरे पास एरे एलिमेंट्स ही है, मैं उन्हें यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, और उनका ट्रांजिशन किस तरीके से हो सकता है, जो भी प्रीवियस अभी तक मेरे पास एलिमेंट्स आए हैं उनकी मदद से मैं क्या है, एक स्मॉलर प्रॉब्लम की मदद से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जा रहा हूँ। सिमिलरली जब हमने ट्रीज में डीपी को देखा था, तो ट्रीज में डीपी जो हमारा होता था उसमें हमारे पास एक पेरेंट होता था, पेरेंट के डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास चाइल्ड्स होते थे, हमारे पास वी U1 U2 U3 इस तरीके से मेरे पास चाइल्ड्स होते थे पेरेंट के। और इन चाइल्ड्स के कुछ डेटा की मदद से, कुछ इंफॉर्मेशन की मदद से मैं क्या है, अपने ऊपर की तरफ जो मेरा पेरेंट होता था उसके जो वैल्यूज को क्या है अपडेट करता था जिस भी तरीके से मेरे पास होती थी। तो वहां पर भी मुझे क्या स्टेट क्लियरली समझ में आती थी कि मेरे ट्री की जो नोड्स है वो मेरी स्टेट की तरह काम करेंगे, मैं क्या उनमें डेटा स्टोर कर रहा हूँ वो मेरे पे डिपेंड करेगा। एंड सिमिलरली हमें क्या ट्रांजिशन भी समझ में आता था कि मेरे पास मेरा ट्रांजिशन वहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं अपने चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जा रहा हूँ और उसकी मदद से मैं चीज़ों को बदल रहा हूँ या कुछ भी काम कर रहा हूँ। सिमिलरली डिजिट डीपी में भी हमने यही देखा था, आपके नैपसैक वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसमें भी हमने ये सारी चीजें देखी हैं। अब यहीं से क्या है, बिटमास्क डीपी की तरफ जब आते हैं, मैं आपको यहीं पे क्लियरली बताता हूँ। अब जब मैं बिटमास्क डीपी में आया, तो अब बिटमास्क डीपी में क्या आपकी जो स्टेट है और जो आपका ट्रांजिशन है पर्टिकुलर स्टेट में वो विजुअलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अब क्या है यहाँ पे जो बिटमास्क है, बिटमास्क का मतलब क्या है, सीधा सा जो मतलब है हमारे पास कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन इन बिट फॉर सेट्स। लाइक सबसेट्स के लिए मैं कुछ रिप्रेजेंटेशन अपनी स्टोर कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास 1010 कुछ है, ये एक पर्टिकुलर सेट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। सिमिलरली 0101 कुछ 0100 ये कुछ और पर्टिकुलर सेट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। सो इस तरीके से मेरे पास चीजें होती हैं। अब यहाँ पे क्या स्टेट देख पानी मुश्किल हो जाती है कि यार मेरी स्टेट एक्चुअल में है क्या।
बट मैं आपको बस यहीं पे यही चीज बताना चाह रहा हूँ, यही आपकी स्टेट है, ये जो आपका बिट मास्क है, ये जो पर्टिकुलर एक मास्क हमने बताया बनाया है जो किसी एक सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही आपकी स्टेट भी बनेगी, वही आपका स्टेट का काम करेगा। मतलब कि जो आपका सबसेट है, जिस भी सबसेट को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वही आपकी एक तरह से स्टेट की मदद, स्टेट का काम करेगा। जब हम प्रॉब्लम देखेंगे, जब हम पैटर्न्स देखेंगे, तो और अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझ में आएगी। बट आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट में बस देना चाह रहा हूँ कि आपको एक माइंड सेट वो डेवलप हो कि अच्छा, मैं स्टेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं मेरी एक्चुअल में स्टेट है क्या। एंड नेक्स्ट जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं कि अब मेरे पास ट्रांजिशन किस तरीके से होता है, ट्रांजिशन में हम क्या करते हैं, एक स्टेट वन से हम स्टेट टू पे जाते हैं, इसी तरीके से हम जाते हैं, फिर हम स्टेट थ्री पे जाते हैं। एंड उसमें हमारी जो स्टेट वन होती है, ये एक स्मॉलर प्रॉब्लम होती है। उसके बाद स्टेट टू, मान लो एक मीडियम लेवल की प्रॉब्लम हुई हमारे पास, स्टेट थ्री हमारी क्या है, बिग प्रॉब्लम हुई। इस तरीके से हम क्या स्टेप बाय स्टेप ऊपर चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि आपकी जो स्टेट है वो मास की है, अब जब हम मास्क की बात करते हैं, अब मास्क क्या है, एक बिट मास्क है हमारे पास। अब जब बिट मास्क की भी बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ से कहाँ उसकी वैल्यूज डिपेक्ट चेंज होंगी। तो वो सीधी सी बात है, जीरो से टू की पावर एन तक उसकी वैल्यूज जाएंगी, जो हमारे मास्क की वैल्यू है। अब किसी भी टू की पावर एन तक क्यों जा रही है, ये सिंपल सिंपल आप क्या परम्यूटेशन वगैरह से समझ सकते हो। क्योंकि हर बिट पे हम या तो जीरो है यहाँ पे, या फिर वन है, तो हमारे पास क्या है, दो ही चॉइसेस हैं। सो इस तरीके से हमारे पास एन नंबर ऑफ, अगर मेरे पास एलिमेंट्स है, और हर एलिमेंट पे, हर बिट के लिए मेरे पास क्या है, दो चॉइसेस है हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन की टू की पावर एन तक मेरे पास हो जाती है। सो यहीं से मेरे पास समझ में आता है कि यार जब मैं बिट मास्क भी बनाऊंगा, वो जीरो से टू की पावर एन तक मेरे पास जाएंगे। मतलब कि जीरो से मैं चाह रहा हूँ इस तरीके से, मैं वन की पावर वन को लेफ्ट शिफ्ट करते हुए एन की तरफ, इस तरीके से हम क्या टू की पावर एन को कैलकुलेट करता है। होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस। तो अब मेरा मास्क किस तरीके से स्टार्ट हुआ, मेरा मास्क के इंटीजर वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर इस तरीके से बढ़ी। पहले मेरे पास जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन एंड जीरो वन जीरो, जीरो वन वन एंड सिमिलरली वन जीरो जीरो। इस तरीके से मैं क्या है आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ। अब यहीं पे आपने एक चीज समझी, जो मेरा बस जीरो वाला था, वो मेरी क्या है, स्मॉलर प्रॉब्लम है, मेरी एक स्मॉलर प्रॉब्लम है। और जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ सेट बिट्स इंक्रीज होती जा रही है। नंबर ऑफ सेट बिट इंक्रीज होने का मतलब सीधा सा क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट, किसी भी सबसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो वो चीजें हमें समझ में आती है कि अच्छा अब ठीक है, मैं कर पाता हूँ। तो अब मेरे पास क्या है, स्मॉलर प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम में मैं जा सकता हूँ, कि अगर मैं जब थ्री वाली स्टेट पे हूँ, तो मैं उसका आंसर जीरो वन टू वाली स्टेट की मदद से ला सकता हूँ, क्योंकि उसमें पहले एक भी एलिमेंट नहीं था, फिर एक आया, फिर एक आया, कोई और एलिमेंट आया। अब यहाँ पे मेरे पास दो और एलिमेंट आ गए, तो वो मतलब मेरा डेटा एक तरह से मैं पुराने वालों से आगे वाले की तरफ जा सकता हूँ। प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं डायरेक्टली आपको बता दूं तो काफी चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट और ट्रांजिशन को विजुलाइज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये जो है, ये आपका फर्स्ट पैटर्न वाली प्रॉब्लम्स होंगी इस तरीके से। फर्स्ट पैटर्न वाली प्रॉब्लम्स क्या होगी, जो आपकी असाइनमेंट टाइप्स की प्रॉब्लम होती है, कि मैं कुछ वैल्यूज को असाइन कर रहा हूँ या कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। सेकंड टाइप की जो आपकी प्रॉब्लम होती है, उसमें आप क्या करते हो, सबसेट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो, जैसे हम एक्चुअल में अभी तक करते आ रहे थे। प्लस उसमें हमें क्या है, लास्ट एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर देते हैं। ये आपका क्या है, ज्यादातर क्या है, ग्राफ टाइप की जो हमारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ग्राफ या ट्री बेस्ड हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है, वो हमारे ज्यादातर ये वाला पैटर्न उसमें हमारे पास आता है। जो हम हैमिल्टोनियन साइकिल वगैरह या ट्रैवलिंग सेल्समैन टाइप की हमारी जो प्रॉब्लम होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स ग्राफ में कैलकुलेट करनी, वो सारी चीजें हम ये क्या है, सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे कराऊंगा, जिससे कि आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस कि हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, एक्चुअल में हमारा पैटर्न क्या है, और किस तरीके से हमारी सोच होनी चाहिए, आगे हमें बढ़ना चाहिए। बाकी देखते हैं जो हमारा फर्स्ट तरह का पैटर्न है, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो फर्स्ट पैटर्न है, वो हमारे पास किस तरह का होगा, वो होगा असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टाइल। कि हम कुछ वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं, या कुछ हमारे काम इस तरीके से हो रहा है। एंड लेट मी जस्ट रब ऑन दीज थिंग्स। हम असाइन करेंगे स्टेट ट्रांजिशन जो भी है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम डिपेक्ट करते हैं, किस तरीके से हमारी चीजें होनी चाहिए। एंड देखते हैं यार कैसे हम आगे सोच सकते हैं उसमें। हाँ, तो इस वाली पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वो बोला गया है, जो हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टाइल वाली प्रॉब्लम्स होती है, लाइक यू हैव एन पीपल एंड एन जॉब्स, कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ पर्सन आई डज जॉब जे। सीधी सी बात है कि हमारे पास एन पीपल है, एंड हमारे पास इसी तरीके से एन जॉब्स हमें दी गई हैं। और हमें क्या एक हमें हमें दिया गया है कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जे, जिससे कि हमें पता लगती है कि अगर आई पर्सन
जेएथ जॉब को करता है तो उसकी कॉस्ट क्या होती है वो हमें दी गई है। तो अगर मैं आपको और क्लियरली बताऊं तो इस तरीके से हमारी एक टेबल है, एंड आप बोल सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऊपर मैंने क्या है जॉब्स को पॉइंट किया है, रिप्रेजेंट किया है, एंड इधर मेरे पास क्या है पीपल है। और सबके हमें कॉस्ट गिवन है कि अगर फर्स्ट पर्सन फर्स्ट जॉब को करता है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल 10 5 3 1 2 3 1 2 10 कुछ भी हम लिख सकते हैं, अभी के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए बस आपको समझा रहा हूँ। एंड अगर आप यहाँ पे बात करते हो कि कॉस्ट ऑफ 2,3, मतलब कि जो मेरा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन, इफ सेकंड पर्सन डज जॉब 3, देन कॉस्ट उसकी क्या होगी, 3 होगी। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से हमें टेबल दी गई है कि अगर हर पर्सन कौन सी जॉब करता है वो हमें दिया गया है। एंड ईच पर्सन मस्ट बी असाइन एग्जैक्टली वन जॉब, एंड ईच जॉब कैन बी यूज्ड एट मोस्ट वंस। हमें क्या बोला गया है कि हर पर्सन को एक जॉब असाइन करनी है, मतलब कि वन पर्सन वन जॉब वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा कि हर एक बंदे को सिर्फ एक ही जॉब असाइन की जा सकती है, और हर जॉब को हम सिर्फ एक ही बार असाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जॉब वन को फर्स्ट पर्सन को भी असाइन कर दिया, थर्ड पर्सन को भी असाइन कर दिया, ये वाला काम हम नहीं कर सकते। एक पर्सन एक ही जॉब असाइन होगी और हर जॉब सिर्फ एक ही इंसान को असाइन की जा सकती है। तो ये जो असाइनमेंट हमें करना है कि हर पर्सन को हर जॉब असाइन करनी है और हर जॉब सिर्फ एक ही पर्सन को हम असाइन कर सकते हैं, तो ये सारा काम करने के बाद मुझे क्या मिनिमाइज करनी है टोटल कॉस्ट, कि मेरी जो टोटल कॉस्ट है ये असाइनमेंट करने के बाद वो क्या होती है वो मुझे यहाँ पे बताना होगा, जो भी मेरी मिनिमम टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकल के आती है। तो कैसे हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या हमारी स्टेट्स होनी चाहिए, किस तरीके से हमें सोचना है इसमें, वो देखते हैं। अब जैसे यार आप क्या ये वाली प्रॉब्लम आप देखते हो तो सिंपल आपके दिमाग में क्या आता है, यार ब्रूट फोर्स में एक सॉल्यूशन यहाँ पे लिख सकता हूँ। ब्रूट फोर्स क्या होता है, यहाँ पे जब हम बिटपास डीबी वगैरह की बात करते हैं तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स में जब आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखने जाओगे तो आप यू विल जस्ट एंड अप राइटिंग अ परम्यूटेशन। आप क्या एक परम्यूटेशन टाइप का अपना सॉल्यूशन लिख दोगे। परम्यूटेशन टाइप का सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि मैं असाइन कर रहा हूँ जॉब्स को, एंड फॉर एग्जाम्पल मैंने पर्सन जो मेरा वन था उसे सेकंड जॉब असाइन कर दी, सेकंड को थर्ड जॉब असाइन कर दी, एंड थर्ड को फर्स्ट जॉब असाइन कर दी। सो इस तरीके से परम्यूटेशन हुआ। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरे पास फिर से पर्सन है, इन्हें फॉर एग्जाम्पल 3 2 1 इस तरीके से मैंने जॉब्स असाइन कर दी। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास परम्यूटेशन हो सकते हैं। और अगर आप परम्यूटेशन के हिसाब से जाते हो तो हमारे पास क्या है एन फैक्टोरियल परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास क्या है फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है। मतलब कि एन की वैल्यू 20 के लिए भी वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, जो हमें टीएलई मिल ही जाएगा वहाँ पे आराम से। यहाँ पर हमारे पास क्या हमारा ऑप्टिमाइजेशन होता है, वो हमारा ऑप्टिमाइजेशन सिंपल होता है कि हम परम्यूटेशन को एक सबसेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले, कि हम एक परम्यूटेशन की बात ना करें, हम सबसेट की बात करें। और उस सबसेट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या एक बिट मास्क बना लेंगे, और उस बिट मास्क की मदद से हम स्मॉलर प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ अपना डीपी लगाते हुए चले जाएंगे। अब जो हमारी स्टेट होती थी, जो मैंने आपको बताया भी था कि हमारी स्टेट जो होती है वो एक सबसेट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगी। अब सबसेट यहाँ पे क्या है, सीधी सी बात है, इफ jth जॉब इज असाइंड, यही हमारा सबसेट होगा, क्योंकि हमारे पास जॉब्स क्या है। आप अगर आप देखो तो आपके पास सेट है 1 2 3, ये हमारे पास जॉब्स है। इन्हें हमें असाइन करना है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है 1 2 3 हमारे जो पर्सन है उन्हें हमें असाइन करना है। तो किस तरीके से हम असाइन करेंगे और उसकी मिनिमम कॉस्ट हमारे पास क्या होगी वो हमें देखना है। तो अगर मैं एक ऐसा सेट बनाऊं जिसमें मैंने ये सारे असाइन कर दिए तो मेरे पास क्या होगा 1 1 and 1, ये मेरे पास होगा। मतलब कि एक तरह से डीपी ऑफ 7, अगर मैं इंटीजर से रिप्रेजेंट करूँ, ये मैंने क्या है यहाँ पे बाइनरी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये क्या स्टोर करेगा, इट विल स्टोर द मिनिमम कॉस्ट टू असाइन, मिनिमम कॉस्ट टू असाइन ऑल जॉब्स टू ऑल 3 पर्सन। जो हमारे पास 3 पर्सन है उन तीनों पर्सन को ये कॉस्ट जॉब्स असाइन करने के लिए जो हमारी मिनिमम कॉस्ट होगी वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। डीपी ऑफ 7 वाली हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास एन की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नंबर ऑफ मास्क हमारे पास कितने बनेंगे, विच इज सिंपली 0 to 2 की पावर n-1, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं इसलिए 2 की पावर n-1। और यहाँ पे हमारे पास जीरो से 2 की पावर 3 - 1 एंड 0 to 7, ये हमारे पास क्या है डिफरेंट डिफरेंट मास्क बनेंगे। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास मास्क हुए 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये हमारे पास वही इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे लाइक 0 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0 एंड 0 1 1 सिंपली 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। सो ये हमारे पास क्या है डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं कि लाइक ये वाला जो हमारा वन है, वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मैंने अगर मैं इनके वो
इंडेक्सिंग 1 2 3 से मैं बता देता हूँ। वन बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से होती जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, बस मैं समझने की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे क्या बता रहा है कि हमने फर्स्ट जॉब को असाइन कर दिया है। किसे क्या है वो अभी हमें मैटर ही नहीं है, क्योंकि हम किसी को भी असाइन कर सकते हैं, बस हमें एक ही बंदे को असाइन करना है, किसी को भी हम असाइन कर दे तो हमने वो असाइन कर दी। तो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट क्या है, फिर हमने क्या है सेकंड जॉब को असाइन कर दिया तो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट क्या है। ऊपर हमें पता लग रहा है कि अगर हमने एक भी जॉब असाइन नहीं की तो हमारे कॉस्ट क्या है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है, फर्स्ट और सेकंड जॉब को असाइन करने के बाद हमारी मिनिमम कॉस्ट। सिमिलरली यहाँ पे हमें पता लग रहा है थर्ड जॉब को असाइन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास है फर्स्ट और थर्ड जॉब को, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है थर्ड और सेकंड जॉब को असाइन करने के बाद, और ये 1 2 3 तीनों जॉब्स को असाइन करने के बाद हमारी मिनिमम कॉस्ट क्या होने वाली है। और यही मेरा क्या है आंसर बता देगा मुझे आराम से कि मेरा फाइनली आंसर क्या होगा। वो चीज़ यहाँ से क्लियरली हमें क्लियर समझ में आएगी। सो आई होप आपको स्टेट समझ में आई होगी कि क्या मेरी स्टेट होने वाली है। अब ये जो मेरी स्टेट है, अब आप इसमें बात करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 1 0 है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने आपकी क्या है सेकंड और थर्ड जॉब इन्हें मैंने असाइन कर दिया है। किन्हें मैंने असाइन किया है? अगर आप देख के देखो तो इस साइज का सेट क्या है, मैंने हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी थी कि एवरी पर्सन वन पर्सन वन जॉब वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट था। और अगर हमने दो जॉब्स असाइन कर दी हैं तो वो किन्हें असाइन की होंगी, दो पर्सन को ही तो हमने जॉब असाइन की होगी। तो ये हमें और क्या बताता है, ये मास्क हमें और क्या बताता है कि जीरो टू आई पर्सन्स को सेकंड और थर्ड जॉब असाइन करने के बाद असाइन करने के बाद मिनिमम कॉस्ट हमारी क्या है, मिनिमम कॉस्ट हमारी क्या है वो हमें यहाँ से पता लगता है कि जीरो टू आई पर्सन को मैंने 2 3 वाली जो मेरी जॉब है इन्हें असाइन करने के बाद जो मेरी मिनिमम कॉस्ट आ रही है वो हमें यहाँ से पता लगता है। और जीरो टू आई हमें यहाँ से किस तरीके से आया, आप क्या पॉप काउंट से बता सकते हो कि यार मैं इन इन लोगों को असाइन कर चुका हूँ। यहाँ से पॉप काउंट की वैल्यू क्या आई, अगर आप 1 1 0 भेजते हो बाइनरी तो 2 आई। तो मतलब मैं दो लोगों को ऑलरेडी असाइन कर चुका हूँ, मतलब कि मैं फर्स्ट और सेकंड बंदे को असाइन कर चुका हूँ, मैं थर्ड बंदे को असाइन करूंगा। तो इस तरीके से हमारा क्या ट्रांजिशन हो जाता है कि मैंने जीरो फर्स्ट पर्सन को असाइन कर दिया, मैं थर्ड वाले पर्सन को असाइन करूंगा। और सिमिलरली ऐसे ही जब मैंने 1 1 0 देखा तो हमारा जो मास्क जो हमारी डीपी चलती है, डीपी हमारे पास यही चलती है कि हम अपने मास्क में देखते हैं, मास्क की सारी वैल्यूज को देखते हैं जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट मास्क है। अब उस मास्क में जो भी मेरे पास जेथ बिट इज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थर्ड वाली जो फर्स्ट वाली जॉब है वो असाइन नहीं है तो मैं इसे असाइन करूंगा। और मैं किसे असाइन करूंगा, मैं सीधी सी बात है मैं असाइन करूंगा पॉप काउंट ऑफ मास्क +1, इस वाले पर्सन को मैं असाइन करूंगा क्योंकि पॉप काउंट ऑफ मार्क्स से मुझे पता लग रहा है कि यार दो लोगों को तो मैं ऑलरेडी असाइन कर चुका हूँ। तो मैं 2 + 1 क्या है थर्ड वाले इंसान को अब क्या है ये जो फर्स्ट वाली जॉब है इसे असाइन करूंगा। और इसकी मदद से मैं क्या है एक नया मास्क बनाऊंगा और उस नए मास्क की वैल्यू को मैं इससे अपडेट करूंगा। अब जब आप नया मास्क बनाओगे तो आपके पास नया मास्क क्या आएगा 1 1 0, आप और लोगे 0 0 1 से, क्योंकि मैं फर्स्ट वाली जॉब को असाइन कर रहा हूँ। तो मेरे पास नया मास्क बन जाता है 1 1 1। इसकी वैल्यू अपडेट कहाँ से होगी, 1 1 0 से यहाँ पे अपडेट होगी। सो इस वाले अपडेट से मतलब कि 6 की मदद से मैं 7 वाली वैल्यू को अपडेट करूंगा। लाइक आई होप यार आपको समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा अगर फास्ट भी बोल रहा हूँ मैं इसीलिए ये सारी चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि एक बार ये आइडिया हमें आ जाता है तो काफी स्मूथ सेलिंग है आगे। हमारे स्टफ बहुत ईजी है, जैसे हमने डिजिट डीपी के टाइम में भी देखा था, डीपी ऑन ट्रीज वाले में भी, एक बार हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए उसके बाद चीजें काफी सिंपल हो जाती है। और ये जो मेरा आपको पूरा चीजें है ये दिखाने का भी मेरा मेन गोल यही है कि यार आपको एक तरह से ये चीजें क्लियर हो पाए कि अच्छा मेरे पास स्टेट क्या है एंड इन स्टेट की मदद से मेरे पास ट्रांजिशन किस तरीके से हो रहा है ये चीजें मुझे समझ में आता है। जैसे हमने ये देखा ये मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, दिस इज माई बिग प्रॉब्लम। और इस बिग प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करने के लिए किसकी मदद ली, मैंने एक स्मॉलर प्रॉब्लम की मदद ली। और ये स्मॉलर प्रॉब्लम और छोटी स्टेट से आ रही होगी, वो और छोटी स्टेट से आ रही होगी। और यहीं पे हमारे पास सबसे छोटी स्टेट क्या हो जाती है, डीपी ऑफ जीरो। डीपी ऑफ जीरो की वैल्यू आप 1 रख दोगे बेस केस आपका कि आपने किसी भी वैल्यू को असाइन नहीं किया है और कुछ भी आपने जॉब असाइन नहीं किया तो आपके पास टोटल कॉस्ट क्या है, यहाँ पे 0 या 1 यहाँ पे मैं नंबर ऑफ बेस के हिसाब से बता दिए यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम हम ऐसे ही देखेंगे नंबर ऑफ वेज से हमारे। सो ये आई होप आपको क्लियर हुई होगी। एंड यहाँ पर आप क्या ये सारी चीजें रीड भी कर सकते हो। एंड क्यों हमारी एन की ये भी चीज आपको क्लियर हुई होगी क्योंकि जब हम सबसेट्स की बात कर रहे हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n में जाएगी। तो n की वैल्यू क्या है <= 20 ही हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा कभी कभी 25 भी जा सकते हैं अगर हमारे पास टाइम लिमिट ज्यादा है। इसमें आपके जो बिटमास डीपी की वाली चीज़ है वो एक तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए ये वाली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का भी एक अच्छा तरीका हो जाता है।
जिन वाली प्रॉब्लम्स है मेरे पास वैल्यूज क्या है, या तो 20 या 25, मतलब कि जहाँ पे मेरे पास स्मॉलर कंस्ट्रेंट्स है, तो उन स्मॉलर कंस्ट्रेंट्स वाली प्रॉब्लम में भी मैं सोचने पे समझने की मेरे पास समझ आ जाती है कि अच्छा यहाँ पे एक बिटमास डीपी का कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है। सो वही वाली चीजें होंगी, पहले हमने डिफाइन किया स्टेट को, ट्राई टू थिंक व्हाट इन्फॉर्मेशन डू आई नीड टू मेक फ्यूचर डिसीजंस। जिस तरीके से मैं आपको डीपी हमेशा बताता आता हूँ कि यार मैं क्या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करूँ, किस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके मेरे फ्यूचर के डिसीजंस स्टोर इंप्रूव हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही हो सकती है, सपोज वी गिव पर्सन person in order 0 to 1 to n minus 1. At some point, we are at person I and some jobs are already taken. We can encode which jobs are already taken using a bit mask कि कौन कौन सी जॉब्स हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं, एंड उसके बाद हमारे चीज़ होती है मास्क की प्रेजेंस से वो हम काम कर सकते हैं। And number of assigned jobs is simply pop count of mask. If we assign jobs in order of person, then mask has k bits. That means we have already assigned jobs for the first k people. जो मैंने आपको बताई थी, अगर उसमें k bits है तो हम क्या बोल रहे हैं कि यार मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग के k लोगों को असाइन कर चुका हूँ। सो आगे मेरे पास आई की वैल्यू क्या है, पॉप काउंट ऑफ मास्क। तो हमारे जो डीपी का वो भी हो जाएगा, सो वी कैन डिफाइन डीपी ऑफ मास्क इज इक्वल्स टू मिनिमम टोटल कॉस्ट टू असाइन जॉब्स, minimum total cost to assign jobs to the first pop count of mask people using exactly the jobs in mask। जो भी उस पर्टिकुलर मास्क में जॉब्स है उन्हीं को असाइन करके, जो हमारे फर्स्ट पॉप काउंट में जो भी हमारे फर्स्ट लोग हैं उन्हें असाइन करने के बाद जो भी मेरी मिनिमम टोटल कॉस्ट आती है वो कितनी है, वो हम यहाँ से पता लगाते हैं। आगे हमारे पास जो बेस केस है वो वही है, डीपी की डीपी ऑफ जीरो इज सिंपली जीरो, नो पर्सन असाइन नो जॉब यूज्ड, कोई भी पर्सन असाइन नहीं है, कोई भी जॉब असाइन नहीं है, सो वहाँ पे हमारी कॉस्ट वन हो जाती है। एंड आंसर इज सिंपली डीपी ऑफ वन, हमने किया है 2 की पावर n माइनस वन, लेफ्ट शिफ्ट किया है बस सिंपल। सो वहां से हमारे पास आ जाती है ट्रांजिशंस, हमारे पास सिंपल वही है, हर करंट मास से आई की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, जो भी हमारी आई की वैल्यू है उससे नेक्स्ट पर्सन में पता लगता है क्या हमें असाइन कर दिया, और ट्राई टू असाइन सम फ्री जॉब जे। हम कोई भी फ्री जॉब असाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो असाइन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारा ट्रांजिशन है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टेम्पलेट हम ज्यादातर यूज करते हैं हर एक बिट मास्क वाली अपनी प्रॉब्लम में, कि हम अपनी मास्क की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक स्मॉलर प्रॉब्लम से आप बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जाना चाहते हो। जब तक भी मेरे पास बड़ी वैल्यूज आ रही है, मतलब कि 2 की पावर n तक मैं सारे मास्क की वैल्यूज को चेक करना चाहता हूँ, मैं आई की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ पॉप काउंट ऑफ मास्क से, जिससे कि मुझे पता लग जाता है नेक्स्ट पर्सन का इंडेक्स। यहाँ पर हम प्लस वन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जब मैंने प्लस वन वाली चीज आपको बताई थी तो मैंने आपको वहाँ पे वन बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से हम काम कर रहे थे, पर ज्यादातर प्रॉब्लम्स हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से काम करते हैं, तो इसमें हमने यहाँ पे प्लस वन नहीं किया है। और अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन हो जाती है तो हम बस कंटिन्यू कर जाते हैं, जिसका मतलब है कि हम सारी वैल्यूज को असाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। जब हमारे पास वन 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 हो जाएगा तो वो बता रहे हैं कि यार सारी वैल्यूज ऑलरेडी असाइन हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी मेरे पास बची हुई जे की वैल्यूज हैं, जो भी मेरे पास अब जॉब्स बची हुई है, उसमें मैं देखता हूँ कि अगर कोई भी जॉब मेरी असाइन नहीं है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि नॉट असाइन, आप बस यहाँ से क्या चेक कर रहे हो कि वो जो है अभी के लिए वो जो पर्टिकुलर बेट है वो ऑफ है या नहीं है। अगर वो ऑफ है तो हम एक नया मास्क बनाते हैं और उस नए मास्क की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं, किस तरीके से, जो भी उसकी मिनिमम वैल्यू होगी डीपी ऑफ न्यू मास्क आप प्लस डीपी ऑफ मास्क प्लस कॉस्ट ऑफ आई कॉपी। हाँ, ये वाला ट्रांजिशन आप देख सकते हो, आपकी बात है, ये जो आपका है न्यू मास्क, एक ये आपकी स्टेट है, एंड आप पर्टिकुलर अभी के लिए इस वाले मास्क पे हो, तो आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो, तो इसकी कॉस्ट आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जे, अगर आप ग्राफ के थोड़ा रिप्रेजेंट पे देखोगे तो आपको और अच्छी तरीके से ये चीज चमकेगी, काफी अच्छी चीज आती है इस पे। सो ये आपकी कॉस्ट हो सकती है, तो यहाँ से हमने जीरो वाली स्टेट से स्टार्ट किया था, और इस मास्क तक आने में जो भी मेरे पास कॉस्ट थी वो डीपी ऑफ मास्क है प्लस कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जे से मेरे पास न्यू मास्क की कॉस्ट हो जाएगी। और हो सकता है कोई और भी पाथ यहाँ पे आ रहा हो, जिस भी पाथ से हम यहाँ पे भी आ पा रहे हो सकता है किसी और मास्क से भी वहां पे जा पा रहे हो, तो इस वजह से हम क्या है इन दोनों का मिनिमम ले लेते हैं कि जो भी आपका ऑलरेडी अभी तक है वो, और जो आपका नया पाथ हो सकता है उसका मिनिमम ले लेते हैं, तो उससे हमारे पास कॉस्ट आ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल सी बात आपको समझ में आती है कि नंबर ऑफ मास्क आपके 2 की पावर n तक जाते हैं, और हर मास्क के लिए हम क्या है n जॉब्स ट्राई करेंगे, एंड हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n टाइम्स 2 की पावर n, क्योंकि ये 2 की पावर n हमारे पास कहाँ से आ रहा है, जो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मास्क है, जो भी हमारे पास मास्क की वैल्यूज है, और n हर एक जॉब को चेक करने के लिए वहां से हमारे पास आ रहा है। सो आई होप ये फर्स्ट पैटर्न आपको समझ में आया होगा, आपको क्लियरली सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि अच्छा मेरे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे मैं सोच सकता हूँ, क्या मेरा एक मेंटल मॉडल होना चाहिए इस तरह की प्रॉब्लम्स में सोचने के लिए। सो आप ब्रेक लग सकते हो थोड़ा सा यार, हम देखते हैं कि अब जो हमारा पैटर्न दूसरा है, लाइक डीपी ओवर सबसेट्स प्लस लास्ट एलिमेंट, ट्रैवलिंग सेल्समैन टाइप की जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हमारा कैसे सोचा जाता है और उसमें हमें कैसे देखना चाहिए।
सो प्रॉब्लम देखते हैं अगेन, हाँ प्रॉब्लम के थ्रू ही हम समझेंगे तो और अच्छा हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। सो देयर आर एन सिटीज, 0 to n-1 हमारे पास है। यू स्टार्ट फ्रॉम सिटी जीरो, हमारे पास एन सिटीज है, एंड उन एन सिटीज में हम क्या है जीरो वाली सिटी से काम स्टार्ट करते हैं। सो एन सिटीज है हमारे पास, और हर सिटी में हम क्या है जीरो से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हमें क्या करना है, यू मस्ट विजिट ऑल सिटीज एग्जैक्टली वंस एंड एंड एट एनी सिटी। मतलब कि सीधी सी बात है कि हमें हर सिटी को एग्जैक्टली वंस एक बार आपको क्या है ट्रैवल करना है, और किसी सिटी पे आपको एंड करना है। सो जिसमें कि हमें क्या डिस्टेंस दिया गया है आई कॉमा जे का, मतलब कि कॉस्ट टू गो फ्रॉम आई टू जे, फाइंड मिनिमम कॉस्ट पाथ दैट विजिट्स ईच सिटी एग्जैक्टली वंस। सीधी सी बात है, आपके पास इस तरह का कुछ ग्राफ हो सकता है, एंड आप किसी भी एक सिटी से स्टार्ट करते हो, आपको हर एक सिटी पे जाना होगा, और हर एक सिटी पे ट्रैवल करने के बाद हर एक सिटी को सिर्फ एक ही बार वंस आपको ट्रैवल करना है। और ये काम करने के लिए आपको क्या है, जो भी मिनिमम कॉस्ट हो सकती है वो आपको फाइंड आउट करनी होगी। काफ़ी एक अच्छी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी अपने आप में हो जाती है। सो इस तरह की प्रॉब्लम को हम जब सॉल्व करते हैं तो तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसमें देखते हैं। जब भी हम क्या है, एक ये ग्राफ वाली जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्हें जब हम सॉल्व करने की बात करते हैं, let me just सो ये जो आपकी ग्राफ वाली प्रॉब्लम्स होती है, इसमें हमारे पास ज़्यादातर जो ट्रांजिशंस होता है वो हम एक यू स्टेट से वी वाली स्टेट की तरफ जा रहे होते हैं, और उसमें हम कुछ बात कर रहे होते हैं। अब जो ये मेरी वी वाली स्टेट है, मैं यहाँ पर आना चाह रहा हूँ, मतलब कि इस वाली सिटी पे आना चाहता हूँ, या आप बोल सकते हो इस वाले नोड पे आना चाहता हूँ। तो हो सकता था मेरे पास बहुत सारे पाथ हों, मैं यू वन से आ सकता था, यू टू से, यू थ्री से। तो इन तीनों में से जो भी मेरे पास मिनिमम होगा मैं उससे आना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी जो भी कॉस्ट है उसे मिनिमाइज करना चाहता हूँ। सो अब ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पे जो हमारी डीपी ऑफ वी वाली बात है, इसे करने के लिए अगर हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिर्फ इतनी सी होती कि आपको बस जो भी है यू से भी आपको जाना और मिनिमम कॉस्ट आप बताइए, तो आप क्या करते हैं, डीपी ऑन ट्रीज वाला आप कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, डीपी ऑन डायरेक्टेड एसाइक्लिक वाला ग्राफ का आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाते, और टोपोलॉजिकल सॉर्ट से जो भी आपके यू से वी वाले आपके पास जो भी ग्राफ्स बन रहे हैं उसमें आप वी पे जाते हो, जो भी यू से वी है उसमें जो भी आपके पास मिनिमम्स होते हैं, जो भी आपके मिनिमम होते हैं उनमें से आप एक चीज ले लेते हो और डीपी ऑफ वी की वैल्यू को अपडेट कर लेते। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम डिफरेंट क्यों हो जाती है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसीलिए डिफरेंस हो जाती है बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली वंस कंस्ट्रेंट। जो हमें बोल दिया है यार, आप सिर्फ एग्जैक्टली वन, सिर्फ एक ही बार आप क्या ट्रैवल कर सकते हो, एक ही बार आप क्या है इस तरह हर सिटी को सिर्फ एक ही बार ट्रैवल कर सकते हो। सो वो चीज़ अब यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाती है। अब ये जो एग्जैक्टली वंस वाली चीज है, इसे मैं ट्रैक कैसे करूँ, इसे ट्रैक करने के लिए हम क्या है यहाँ पे बिट मास्क का यूज करते हैं। बिट मास्क के यूज से ये कैसे हो जाता है, जैसे कि हम पहले क्या है सबसेट यूज कर रहे थे, तो वो सबसेट हमें क्या बता देता है कि ये एलिमेंट इंक्लूडेड है या नहीं है। सो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें क्या बताएगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इस तरह का बिट मास्क है, ये क्या बता रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी विजिटेड सिटीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो 4 2 1 ये वाली जो मेरे पास सिटीज है, इन सिटीज को मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ। सो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि यार ये वाला पाथ मुझे कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं यू थ्री से किसी और इस पाथ के थ्रू किसी एक ऐसे नोड पे जा रहा हूँ जिस नोड पे मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, मतलब कि हो सकता था वी से कोई और बहुत बड़ा पाथ हो के मैं यहाँ पे पहले आ चुका होता, और वी मेरे उस पाथ में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता। तो मुझे अब यहाँ पे पता लग जाता कि यार मैं इस यू थ्री वाले को मैं काउंट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक और नई स्टेट इंट्रोड्यूस हो जाती है विच इज सिंपली डीपी ऑफ मास्क। मास्क हमें क्या बता रहा है, एग्जैक्टली वंस वाले जो हमारी चीज है कि हम वो किस सिटी से एग्जैक्टली वंस ट्रैवल कर चुके हैं, मतलब वही सबसेट वाली इंफॉर्मेशन। एंड वी हमें क्या बता रहा है, जो मेरा लास्ट एलिमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन, मतलब कि मैं इस लास्ट एलिमेंट पर आके रुका हूँ, तो मेरी अब ये मिनिमम वैल्यू क्या है और किस किन किन सिटीज से मैं ट्रैवल करके यहाँ तक आया हूँ, वो यहाँ पे मुझे स्टोर्ड है। और उसकी मदद से मैं अपने वही डीपी ऑफ न्यू मास्क हम बना सकते हैं, एंड उसके बाद अपनी यू की इन्फॉर्मेशन वी टू यू अगर हम जा रहे हैं, यू टू वी हम जैसे भी जा रहे हैं उसकी मदद हम इन वाले पुरानी स्टेट्स की मदद से हम ले सकते हैं कि अगर अब वो सिटी ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है तो हम पुरानी सिटी से वहाँ पे जा सकते हैं। तो वो वाली चीज़ है जब हम प्रॉब्लम्स के थ्रू देखेंगे, मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स इस पर बताऊंगा। अगर आप अभी के लिए प्रॉब्लम एक देखना चाहते हो तो हैमिल्टोनियन पाथ वाली हमारी प्रॉब्लम होती है। सी एस एस वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है ग्राफ की, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, वहाँ पे मैंने ये प्रॉब्लम ऑलरेडी कवर कराई हुई है, बेट पास डीपी से मैंने आपको वो सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। अगर आप इस वीडियो के बाद अब उसे देखोगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगी। बाकी मैं क्या है ट्रैवलिंग सेल्समैन वाली जो प्रॉब्लम है वो आपको ऑलरेडी बताऊंगा, आगे आने वाली वीडियोस में वो सारी चीज़ें होंगी। बट ये क्या है, आपको एक बेसिक आपको
इंस्ट्रक्शंस है बस कि अच्छा क्या क्या मेरे पास पैटर्न्स होते हैं और किस तरीके से मुझे सोचना है और किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। तो मेनली हमारे पास क्या है, सबसेट वाले ही काम है हमारे पास, जो सबसेट वाली हमारे पास प्रॉब्लम्स है। और उसके बाद बस लास्ट एलिमेंट इंक्लूड हो जाता है जो हमारी ग्राफ वाली प्रॉब्लम्स होती है, वरना जो असाइनमेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हो उसमें सिंपल हम सिर्फ सबसेट वाली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से काम कर लेते हैं। स्टेट मैंने आपको बता दी, एक बिट मास्क जो आपका मास्क है वही आपकी स्टेट होने वाली है, और जो आपका ट्रांजिशन है वो किस तरीके से होगा वो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आप ये सारी चीजें रीड भी कर सकते हो, आगे समझ सकते हो। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो वही हमारी क्या है, टेम्पलेट वही होगा। हर मास को हम ट्रैवल करेंगे, हर मास के हिसाब से हम देखेंगे जो भी मेरे लास्ट एलिमेंट होगा, मतलब कि लास्ट विजिटेड सिटी है मैं उस पर जाऊंगा। और अगर वो मेरे मास्क में ऑलरेडी नहीं है, मतलब लास्ट मस्ट बी इन मास्क, मतलब कि जो मेरा मास्क है उसमें वो लास्ट है, और उसके बाद मैं उससे नेक्स्ट वाली सिटी पे जाना चाहूंगा, वही कंटेंट। ये सारी चीजें मैं आपको क्या है जब प्रॉब्लम्स हम देखेंगे तो मैं बताऊंगा। बाकी आप अगर खुद से भी ये डिस्कवर करना चाहते हो तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएंगी, बट मैं और इन डेप्थ आपको तभी समझा पाऊंगा। बेसिक बेसिक अभी के लिए फंडा वही है कि हमारे जो मास्क है हम हर मास्क के हिसाब से, क्योंकि हम मास्क को बहुत स्लो, जो आपके मिनिमल वर्जन है उनसे स्टार्ट करते हैं, फिर हर विजिटेड सिटी पे जाते हैं। उसके बाद हम उससे किन किन सिटीज पे जा सकते हैं उन्हें देखते हैं, और सिर्फ उस सिटी पे जाते हैं जिस जो मास्क में ऑलरेडी है, मतलब कि जिस पाथ पे हम ऑलरेडी जा चुके हैं, और उसके बाद हम देखते हैं नए पाथ को कि वहां पर हम जा सकते हैं नहीं जा सकते, जो उसका नेक्स्ट है। अगर वो मेरे पाथ में ऑलरेडी है, ऑलरेडी विजिटेड है, तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं कंटिन्यू कर जाता हूँ, वरना मैं अब क्या क्या नेक्स्ट मार्क्स को कैलकुलेट करूँगा और अपने नेक्स्ट मार्क्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करूँगा, वही मिनिमम और डीपी ऑफ न्यू मार्क्स ऑफ नेक्स्ट, और जो हमारा नया पाथ है वही, जैसे हमारे असाइनमेंट वाली प्रॉब्लम में थी, ये भी इसी तरीके से हमारी चीज़ें होने वाली है। नया मार्क्स कैलकुलेट करना वो मैंने आपको बता दिया है कि सेट बिट कर देते हैं हम, कि जो मेरी नई सिटी है क्या मैं उस सिटी पे जा सकता हूँ, अगर मैं जा वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है तो मतलब मैं जा सकता हूँ, मैं उस पर चला जाऊंगा, और उस पर जाने के बाद मैं अपनी उसकी वैल्यू को अपडेट कर दूंगा, उस सिटी की वैल्यू को मैं अपडेट कर दूंगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन वही होगी, यहाँ पे बस एन स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि मैं हर सिटी के लिए हर उसकी नेक्स्ट सिटी को भी यहाँ पे ट्रैवल कर दूँ, सो टू की पावर एन इंटू एन स्क्वायर हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। तो आप खुद ही समझ सकते हो एन की वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल्स टू 20 ही होनी चाहिए, वरना हमारे पास काफी ज्यादा हो जाती है। ये जो डिफरेंस है नॉर्मल डीपी वर्सेस बेड मास डीपी का, सेम फिलॉसफी हमारी, मैं आपको ऊपर भी समझा चुका हूँ, आप ये खुद से भी रीड कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारी स्टेट होती है बेड मास डीपी में। जैसे कि हमारे एग्जांपल है असाइनमेंट डीपी में, हमने क्या बोला था कि डीपी ऑफ मास हमारी क्या स्टोर करेगा, इन हाउ मेनी वेज मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम ऑपरेशंस फॉर असाइनिंग जॉब्स इन दिस सबसेट, इस पर्टिकुलर सबसेट में असाइन करने के लिए कुछ जॉब्स को मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं, या फिर मेरी मिनिमम कॉस्ट क्या है, या मिनिमम ऑपरेशंस कुछ हो सकते हैं, मैक्सिमम ऑपरेशंस कुछ भी, वो सारी चीजें कैलकुलेट करनी। या फिर ट्रैवलिंग सेल्समैन टाइप वाली जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसमें मास्क और यू मींस प्रोसेसिंग द सबसेट मास्क एंड एंडिंग इन यू, मतलब कि उस सबसेट मास्क को पूरा प्रोसेस करने के बाद यू में एंड करने पे मेरे पास क्या चीजें होती हैं। एंड इन बोथ केसेस मास्क इज द स्टेट। एंड ट्रांजिशन हमारे पास सिंपल वही होता है कि transition is moving from one subset to a bigger subset by adding a new element that was not included before. Formally new mask is equals to mask का हम all ले लेते हैं, और उसके बाद डीपी ऑफ न्यू मास्क की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं डीपी ऑफ मास्क की वैल्यू से, विच इज नो डिफरेंट कॉन्सेप्चुअली फ्रॉम, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एंड वाई दिस वर्क्स वेरी वेल, टू की पावर एन में हमारी सारी चीजें हो जाती हैं, सबसेट वार परम्यूटेशन से हम सबसेट में आते हैं, ये सारी चीजें आप रीड कर सकते हो नोट्स में, मैं बाकी समझा तो आपको सब कुछ कर चुका ही हूँ। मोस्टली जो हमारा लूप होता है या प्रॉब्लम का कोड होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो सिमिलर यही होता है, मास्क में सारी मास्क की वैल्यूज को ट्रैवल करता है, और हर एक एक्स की वैल्यू जो मास्क में नहीं है उसके हिसाब से नया मास्क कैलकुलेट करते हैं, उस नए मास्क की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट डीपी आइडिया, सॉल्व स्मॉलर फर्स्ट देन बिल्ड बिगर, जो मैंने आपको बताया था, एवरीथिंग इज जस्ट स्मॉल सबसेट बिगर सबसेट एंड फाइनल कोड। सो यही हमारा क्या है बिटमास डीपी का पूरा कॉन्सेप्ट था। एंड आई होप यार आपको समझ में आया होगा बिटमास डीपी का पूरा कॉन्सेप्ट। आगे आने वाली प्रॉब्लम्स हम काफी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स देखेंगे, हम कोड फोर्सेस से देखेंगे, एक्ट कोडर से देखेंगे, काफी अच्छे प्रॉब्लम्स वहां पर भी है, सी एस सी एस से देखेंगे, आपके कोड शेफ वगैरह से देखेंगे। आप लीड कोड से सजेस्ट कर सकते हो मुझे अगर आपको कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स मिलती है, तो वो सारी चीजें कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे देखोगे तो हम ऑलरेडी आपका बेसिक डीपी वाला पार्ट कर चुके हैं, उसके बाद डीपी ऑन ट्रीज एंड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ वाला हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, एंड उसके बाद हम क्या है डिजिट डीपी भी हम कर चुके हैं। एंड विद दिस बिटमास्क डीपी आपका क्या है डीपी का पूरा बहुत अच्छा आपका एक मॉड्यूल तैयार हो जाएगा, जिसमें कि आप सारी डीपी की सारी तरह की प्रॉब्लम्स को ही कवर कर पाएंगे। सो आप क्या चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज, एंड अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया होगा, आपको इस प्लेलिस्ट को आप सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा।
प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प होती है, मुझे भी हेल्प होती है कि मुझे भी पता लगता है कि कंटेंट आपके लिए रेलिवेंट भी है, आपको समझ भी आ रही है चीज़ें। एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ डू शेयर इट ऑन लिंक्डइन और योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, इट रियली helps a lot to grow the channel. And please do subscribe. It really means a lot to me when when you subscribe and when you share. That's it for this video, and have a nice day. See you in the next video.